नायडू का कल ट्वीट आया अलायंस को लेकर के। उन्होंने कहा कि बीजेपी, टीडीपी और जेएसपी का जो अलायंस है वो एक साझा पार्टनरशिप को दर्शाता है। ये तीनों जो स्टेक होल्डर है ये आंध्र प्रदेश की विकास को लेकर के प्रतिबद्ध है। टीडीपी और जेएसपी और भाजपा का जो समझौता हुआ है, जो वहां गठजोड़ हुआ है, वह सुनिश्चित आंध्र प्रदेश को आगे ले जाने के लिए हुआ है। जिस प्रकार से पिछले 5 साल में वहां पर ब्रेक लगी डेवलपमेंट को, उस पूरे प्रोजेक्ट को, उस पूरे प्रोसेस को ठीक करने के लिए समझौता हुआ है। अपेक्षा करते हैं कि लोग वहां पर लोकसभा में भी और विधानसभा में दोनों जगह इस गठजोड़ को आशीर्वाद देंगे। गोपाल जी का कहना है कि कांग्रेस 9 सीटों पर तमिलनाडु में चुनाव लड़ेगी, 1 पर पुडुचेरी में चुनाव लड़ेगी और जो रिमेनिंग सीट्स हैं उस पर हम डीएमके को सपोर्ट करेंगे और हमारी ये प्रतिबद्धता है कि हम 40 सीटें तमिलनाडु में जीत के रहेंगे। वेणुगोपाल जी के जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं तमिलनाडु लेकर, वह पूरे होने वाले नहीं। इस बार भाजपा वहां पर सुनिश्चित अच्छे सीटें जीतेगी और वहां पर अपना पहली बार होगा कि वहां पर भाजपा अपना झंडा फहराएगी और अच्छी मजबूती से झंडा फहराएगी। आज राजस्थान स्ट्राइक कॉल किया गया है 48 घंटे के लिए। जो राजस्थान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं संदीप बांगरिया, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम इस पर ध्यान देंगे, लेकिन सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे, इसीलिए स्ट्राइक की जगह वह बातचीत करके रास्ता निकालना तो ज्यादा अच्छा है। अपेक्षा करते हैं कि वहां के राज्य की सरकार और केंद्र सरकार से बातचीत कर तुरंत रास्ता निकालें। नेशनल मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि इंडिया अलायंस बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये इंडिया के फ्यूचर के लिए है और ये डेमोक्रेसी चाहता है, ये सेक्युलर इंडिया चाहता है। हम पीस, हार्मनी और प्रोग्रेस चाहते हैं। इंडिया सभी के लिए है। इंडिया पाकिस्तान नहीं है और हम भारत के पार्ट हैं। नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वह भारत के पार्ट हैं और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। परंतु वो अलायंस की बात करते हैं कि इंडिया अलायंस हो गया, परंतु उनका पीडीपी के साथ तो कोई अलायंस हो नहीं रहा है, वहां पर ना कांग्रेस के साथ कोई अलायंस हो रहा। तो वो किस बात का इंडिया अलायंस की बात करते हैं? वो एक गुपकर अलायंस उन्होंने बनाया था, वो भी फेल हो गया। तो हाँ, ठीक है, अपनी जगह एक राजनीतिक दल की तरह वह चुनाव लड़ेंगे और हम भी वहां पर चुनाव लड़ेंगे और इस बार हम कश्मीर में भी अपना भाजपा का परचम लड़ाएंगे। नायडू का कल ट्वीट आया अलायंस को लेकर के। उन्होंने कहा कि बीजेपी, टीडीपी और जेएसपी का जो अलायंस है वो एक साझा पार्टनरशिप को दर्शाता है। ये तीनों जो स्टेक होल्डर है ये आंध्र प्रदेश की विकास को लेकर के प्रतिबद्ध है। टीडीपी और जेएसपी और भाजपा का जो समझौता हुआ है, जो वहां गठजोड़ हुआ है, वह सुनिश्चित आंध्र प्रदेश को आगे ले जाने के लिए हुआ है। जिस प्रकार से पिछले 5 साल में वहां पर ब्रेक लगी डेवलपमेंट को, उस पूरे प्रोजेक्ट को, उस पूरे प्रोसेस को ठीक करने के लिए समझौता हुआ है। अपेक्षा करते हैं कि लोग वहां पर लोकसभा में भी और विधानसभा में दोनों जगह इस गठजोड़ को आशीर्वाद देंगे। गोपाल जी का कहना है कि कांग्रेस 9 सीटों पर तमिलनाडु में चुनाव लड़ेगी, 1 पर पुडुचेरी में चुनाव लड़ेगी और जो रिमेनिंग सीट्स हैं उस पर हम डीएमके को सपोर्ट करेंगे और हमारी ये प्रतिबद्धता है कि हम 40 सीटें तमिलनाडु में जीत के रहेंगे। वेणुगोपाल जी के जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं तमिलनाडु लेकर, वह पूरे होने वाले नहीं। इस बार भाजपा वहां पर सुनिश्चित अच्छे सीटें जीतेगी और वहां पर अपना पहली बार होगा कि वहां पर भाजपा अपना झंडा फहराएगी और अच्छी मजबूती से झंडा फहराएगी। आज राजस्थान स्ट्राइक कॉल किया गया है 48 घंटे के लिए। जो राजस्थान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं संदीप बांगरिया, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम इस पर ध्यान देंगे, लेकिन सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे, इसीलिए स्ट्राइक की जगह वह बातचीत करके रास्ता निकालना तो ज्यादा अच्छा है। अपेक्षा करते हैं कि वहां के राज्य की सरकार और केंद्र सरकार से बातचीत कर तुरंत रास्ता निकालें। नेशनल मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि इंडिया अलायंस बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये इंडिया के फ्यूचर के लिए है और ये डेमोक्रेसी चाहता है, ये सेक्युलर इंडिया चाहता है। हम पीस, हार्मनी और प्रोग्रेस चाहते हैं। इंडिया सभी के लिए है। इंडिया पाकिस्तान नहीं है और हम भारत के पार्ट हैं। नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वह भारत के पार्ट हैं और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। परंतु वो अलायंस की बात करते हैं कि इंडिया अलायंस हो गया, परंतु
उनका पीडीपी के साथ तो कोई अलायंस हो नहीं रहा है वहां पर, ना कांग्रेस के साथ कोई अलायंस हो रहा, तो वो किस बात का इंडिया अलायंस की बात करते हैं? वो एक गुपकर अलायंस उन्होंने बनाया था, वो भी फेल हो गया। तो हाँ ठीक है, अपनी जगह एक राजनीतिक दल की तरह वह चुनाव लड़ेंगे और हम भी वहां पर चुनाव लड़ेंगे, और इस बार हम कश्मीर में भी अपना भाजपा का परचम लड़ाएंगे।